महाकुंज विहारने स्वामी श्री हरिदासाय गुरु नाम गुरुदेव गुरुवर्ते तप्तराज वैचर्दनुजवनम पदम पद्माभ्याम प्रियायाः पाने स्पृशा क्षमाभ्याम मृदुल पद जय वरिंद्राय वरिप्याय छुरी परक्षा विरह शारोत प्रोतिवृंद वृष्टां गुरुवद से तु कलदल दह कौशलेन्द्रो यता अतुलित बलधाम महिम शैलावदेयं धनुजवन गिरसानुज्ञानिनां गिरगण्यं सकल गुण निधानं वानरानामधीशं श्री रघुपति प्रिय भक्तं वात्मजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमः देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। कि वंशी विभूषितकरा पीतांबरा धरुणिं पलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दर्वेन्द्र नेत्रा कृष्णात् पर किमपि तत्महं न जाने। कि सीतानाथ समारंभा रामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। कृष्णं तवदीये पदं पंकजं पंजरान्ते अदैव मे विस्तु मानस राजहंसम्। प्राण प्रयाण समय कपवात विदे कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते। अज्ञाननिति मिराणधस्य ज्ञानानजन शलाक्या चक्षुर्णमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की राधे कृष्ण भगवान की जय हो। श्याम सुंदर सरकार की जय हो। परम मंगल परम आनंद आनंद कंद सर्व सच्चिदानंद सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सर्व अलौकिक जगत के रचयिता उन परम पिता परमात्मा के श्री चरणारविंदों में, उन श्री हरि के श्री चरणारविंदों में, बाकी बिहारी के श्री चरणारविंदों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। और तदुपरांत दसों दिशाओं में विराजमान दशकंदर नवग्रह देवी देवतागण, स्थान देवी देवतागण, नगर माता, बस्ती माता, पृथ्वी माता, गंगे माता, यमुने माता, गौ माता, विराजमान क्षेत्र में समस्त सिद्ध गण, देवगण, सिद्धपीठ, पूजनीय समस्त स्थान व मंदिर प्रांगण में विराजमान प्रभु के सभी विग्रह, कथा प्रांगण में विराजमान एवं कलश यात्रा के मध्य जहाँ जहाँ सबको नमन किया, वे समस्त दैविक स्थल अपने समीप समस्त पूजनीय स्थलों को कोटि कोटि वंदन करते हुए श्री बाके बिहारी के श्री चरणारविंदों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन।
कि मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नागर सो जातन की घाई परे तो श्याम हरित दुति हो। कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। और तदुपरांत आइए मिलकर हम सभी मनसा वाचा कर्मणा मन वचन कर्म से जिव्या को पवित्र करें, भगवान का कीर्तन करें और हरि नाम कीर्तन करके फिर आज की पावन बेला कथा महत्तम कथा का प्रारंभ करें। आइए इस चंचल चितवन मन को थोड़ा प्रभु श्री चरणों में रमाएं, प्रभु के चरणों में लगाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु हम सबको सामर्थ्य दें कि हम सब एक घड़ी आधी की पुण्यार्थ जितना भी समय मिले बैठ कर के प्रभु का चिंतन करें, प्रभु का गुणगान करें और अपने जीवन के इस यथार्थ समय को सफल बनाएं। श्री बाकी बिहारी लाल की जय। हे बाकी बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों। श्री बाके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। श्री बाके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। ओ प्यार तुम्हारे चरणों में, एतबार तुम्हारे चरणों में। हो प्यार तुम्हारे चरणों में, एतबार तुम्हारे चरणों में। श्री बाके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। श्री बाके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। सभी मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए भगवान का ध्यान करते हुए गाएं। जय हो प्रभु। मैं जग से ऊब चुका मोहन मैं जग से ऊब चुका मोहन। सब जग से परख चुका मोहन। सब जग को परख चुका मोहन। अब शरण तिहारी हे गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। श्री बाके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में।
द्वार कुटुंबी जन। मैं मेरी के सगरे बंधन, मैं मेरी के सगरे बंधन। भाई सुत द्वार कुटुंबी जन, भाई सुत द्वार कुटुंबी जन। मैं मेरी के सगरे बंधन, मैं मेरी के सगरे बंधन। सब स्वार्थ के ये संसारी है प्यार तुम्हारे चरणों में। श्री बाके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। प्रार्थना करें कि हे प्रभु, वैसे तो घट घट में आप अविनाशी हैं, सब जगत में आपका वास है, लेकिन आपके रहने योग्य सर्वथा एक परम स्थान है, वो है प्रत्येक देह में विराजमान वो हृदय, और जिसमें आपका आना प्रभु हम सब आग्रह करते हैं कि हम सब के भी हृदय में आप आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। जब आपका स्थान होगा तभी जाकर के ये चंचल मन चितवन प्रभु श्री चरणों में लगेगा। बाकी क्षेत्रों में, बाकी अन्य स्थानों पर ये मन सरलता से लग सकता है, लेकिन भगवान की भक्ति में लगाने के लिए थोड़ा प्रयास करना होगा, भगवान की भक्ति में रमने का। भगवान से प्रार्थना करनी होगी कि हे प्रभु आप आए, मन के मंदिर में आओ तुम, मन के मंदिर में आओ तुम, नस नस में श्याम समाओ 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 तुम। तुम्हारे हैं हम, हमरे हो तुम, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। श्री बाके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। श्री बाके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। श्री बाके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। श्री बाके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। श्री बाके बिहारी गिरधारी
तुम्हारे चरणों में। हे बाके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बाके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। गोविंद के गुण गाइए गोपाल के गुण गाइए। गोविंद के गुण गाइए गोपाल के गुण गाइए। हरि आइए हरि आइए हरि आइए हरि आइए। हरि आइए हरि आइए हरि आइए हरि आइए। गोविंद के गुण गाइए गोपाल के गुण गाइए। 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 हरि आइए हरि आइए हरि आइए हरि आइए। हरि आइए हरि आइए हरि आइए हरि आइए। गोविंद के गुण गाइए गोपाल के गुण गाइए। गोविंद के गुण गाइए गोविंद के गुण गाइए। मैं गाता रहूं गुणगान तेरा। मैं गाता रहूं हरि नाम तेरा। बस मन में है एक चाह यही। गाता रहूं हरि नाम तेरा। बस मन में है एक चाह यही। कर दो कृपा करुणानिधि तुम। बस मन में है एक आस यही। बस मन में है एक आस यही। बस मन में है एक आस यही। मन में है एक आस यही। बस मन में है एक आस यही। मन में है बस आस यही। बस मन में है एक आस यही। जय राधे 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 राम मिलादे राधे राधे प्यारे प्यारे राधे राधे बात दुलारे राधे राधे हमारी प्यारी राधे राधे सबकी प्यारी राधे राधे प्यारी प्यारी राधे राधे गोवर्धन राधे 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 एक बार दोनों हाथ उठाकर के प्रेम के साथ एक मिनट के लिए सभी गाएं भाव के साथ। जय राधे 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 जय 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 राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 राधे
मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नागर सो जातन के घाई बरे तो श्याम हरित दुति हो। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे जुकुदा जन्म जन्म मोहे दीजियो किशोरी जू श्री हरि चरणन को वा। भगत भगत भगवंत गुरु चतुर नाम वकोई इनके पद वंदन किए सुना सत विगन अनेक। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम मंगल परम आनंद आनंद गंध भगवान के श्री चरणारविंदों में कोटि कोटि वंदन। समस्त संत समाज युद्ध समाज ज्ञानी जन समाज विराजमान मंच आसीन सभी ब्राह्मण कुलभूषण कुलश्रेष्ठ आचार्यगण, एक और विराजमान हमारे सभी संगीत शिरोमणि आदरणीय संगीतज्ञ संगीतकार बंधुवर व कार्यकर्तागण आयोजकगण संयोजकगण निवेदकगण तमाम पदाधिकारीगण और कथा में पधारी माँ भगवती स्वरूपा आप सभी आदरणीय मेरी माताएं बहनें मेरी व्यासपीठ की ओर से आप सभी में प्रभु को निहारते हुए कोटि कोटि वंदन है कि सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। राधे कृष्ण में सब जग जानी करो प्रणाम जोरे जुग पानी। और तद उपरांत आइए हम सभी आज की पावन कथा में प्रवेश करें। वैसे तो ये समय रोज नित्य आरती और प्रसाद वितरण का रहेगा, लेकिन आज प्रथम दिवस है इसलिए इस समय प्रारंभ हो रहा है। आप हम सभी एकत्रित हैं प्रभु के श्री चरणों में भागवत दरबार में और प्रभु श्री चरणों में भगवान की कृपा से श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने का, भागवत कीर्तन प्रभु नाम सुमिरन करने का हमें जो सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। इस सुंदर अवसर पर हम सभी अपना भरपूर समय देकर भगवान के श्री चरणों में सदगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत जी में सीधा हम सब प्रवेश करें और भागवत जी की पावन कर्म में चलें। प्रथम दिवस है, विशेष विस्तार करें तो जो आज का समय था वो आपने कलश यात्रा में एवं उसके उपरांत कथा आरती कीर्तन में बिताया है। भागवत जी एक भाई का धर्म, तो एक जाति सूचक धर्म से हटकर के धर्म की प्रस्तावना क्या है और धर्म को कैसे हमें पालन करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के सुंदर जीवन से हमें यह सीख मिल रही है। क्योंकि भगवान ने भी आपकी हमारी तरह इस धरातल पर जब लीलाएं की तो उन्होंने भी इन रिश्तों को निभाया और इन समस्त रिश्तों को निभाते हुए मेरे प्रभु गिरधर नागर ने धर्म को महत्ता दी, कभी अधर्म पर नहीं चले। नाम है भागवत, थोड़ा भागवत का हम दर्शन करें तो भागवती नाम क्यों है? जो भागते हुए मन को एकाग्र करते हैं। मन भटक रहा है, किसे माने, किसकी पूजा करें, कौन बड़ा है, इतने सारे देवी देवता हैं, मंदिर में भी जाओ तो बहुत सारे दर्शन हैं, घटने का तो नाम है ही नहीं, रोज नए देवता आ रहे हैं, सोमवार में अलग, मंगल में अलग,
बुध में अलग, बृहस्पति में अलग। जिसकी जहां श्रद्धा उसे ही हमने देवता तो छोड़ो, सीधे भगवान बना करके बिठा दिया है। एक देवता पद तक तो ठीक भी है, लेकिन जहां देखो तो जहां जैसा सुनते हैं, रोज नया एक किरदार हमारे सामने होता है, तो भटकता हुआ मन है, मन चंचल है। जहां चमत्कार मिल गया वहां हमने सजदा कर दिया, माथा टेक दिया, प्रेयर कर दी, व्रत शुरू कर दिए। लेकिन मोक्ष कहाँ है, मुक्ति कहाँ है, सच्चाई क्या है परमान के साथ? तो परमान किस चीज से? 4 वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद व ये 18 पुराण। ये ना हमने लिखी ना आपने लिखी, ये आदिकाल से चली आ रही हैं। फर्क कितना है कि हमारे पास ये सब शोकेस में हमारे घरों में बंद रखी हैं, हम इन्हें खोल नहीं पा रहे हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं। रोज हम न्यूज़पेपर तो पढ़ रहे हैं, लेकिन पुस्तक खोल करके देखने का समय नहीं है। इसलिए हम सब मानो उन्हीं बंद पुस्तकों को खोलने का और उनसे कुछ प्राप्त कर लेने का समय है। हम ये नहीं कहते कि यहाँ पर 4 वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद का या समस्त पुराण सुनाई जाएगी, लेकिन नहीं, कुछ एक अंश भी 7 दिन में से किसी एक दिन की भी 7 मिनट में से किसी 1 मिनट की बात का अमल जीवन में हो गया और कोई बात व्यक्ति के जीवन को परिवर्तन की ओर ले गई, तो कथा करना सफल है। परिवर्तन कैसा? सृष्टि भी परिवर्तन का रूप है, परिवर्तनशील है प्रकृति। कल क्या था, आज क्या है, आज क्या है, कल क्या होगा। और यही स्थिति मेरी, आपकी, हम सबकी है। कल तक हम कैसे थे, आज कैसे हैं, और कल ऐसे हम नहीं रहेंगे। कल तक शरीर में कष्ट नहीं था, आज शरीर बदल रहा है, और कल ये शरीर ये भी साथ नहीं देगा। तो ये परिवर्तन है, और इस परिवर्तन को हमें समझना है। हम कल के भरोसे छोड़ करके बैठे हैं, बोले कि अभी तो शरीर में दमखम है, बड़े बूढ़े हो जाएंगे तब भगवान की पूजा करेंगे, तब भगवान को मानेंगे। लेकिन उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सो है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब समय मिला है। श्रीमद् भागवत जी आपकी चौखट पर, आपकी दहलीज पर, आपके क्षेत्र में, आपके अपने आसपास आई हैं। तो हम इस बहती हुई अमृत गंगा, भागवत गंगा, ज्ञान गंगा में गोता लगाएं, भागवत जी को श्रवण करें और अपनी रुचि अनुकूल, देखो भागवत जी की सरलता देखिए, अपनी रुचि अनुकूल जो भी रुचि हो उसको जीवन में उतार लें। बंदिश तो है ही नहीं कोई, ये तो है ही नहीं बंधन कि तुम्हें ऐसा करना है या वैसा करना है। जहां जो आपको जीवन में उपयोगी लगे, वैसे तो सारा ही भागवत में उपयोगी है, अनुपयोगी तो कुछ है ही नहीं भागवत में। लेकिन फिर भी जहां तक हो सके कुछ भी उपयोगी आपको लगे तो उसे जीवन में उतार लो, उसे छोड़िए नहीं। भागवत क्यों कहा गया, थोड़ा हम इस पर चर्चा करें। भागवत जो भागते हुए मन को एकाग्र कर दे, किससे? संसार की रुचिकर बातों में जब हमारा मन आनंद लेने लगता है। 4 बहनें एकत्रित हो जाएं, संसार की चर्चा करें तो टाइम का पता नहीं चलेगा, आराम से बैठ पाओगे। बोले कि आनंद आ रहा है, उसकी उससे कही, उसकी उससे सुनी। लेकिन भगवान की कथा में समय की एक सीमा बन जाते। बोले कि अरे महाराज इतनी देर तक बैठना होगा, इतने समय कैसे होगा, कौन करेगा। हम बहाने पर बहाने लगाने लगते हैं। बोले कि सर्दी है जी, गर्मी है जी, अब पेपर है जी, अब बोले कि वर्षा हो गई जी, अब कौन आएगा जी। तो ये सब समय सीमाएं और हमारे भटकते हुए मन का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। ऐसे ही भटकते हुए मन को एकाग्रह करने की जो क्षमता है वो श्रीमद् भागवत जी रूपी ग्रंथ में है। या यूं कहिए कि इस भागते हुए मन को जो एकाग्रह कर दे, भटकते हुए मन को जो एकाग्रचित कर दे, ऐसे वचनों को, ऐसे वार्ता के संग्रह को, मूल पोथी को श्रीमद् भागवत कथा कहा गया है। स्वामी जी ने एक सुंदर अर्थ और विद्या भागवत क्या है, तो एक एक अक्षर लीजिए, भय, गे, वे और तय, बीच में
आ की मात्रा भी है। भूमि, आकाश, अग्नि, जल, वायु, जिसमें पांचों तत्वों का निरूपण किया गया है। भाई पांचों तत्वों से हमें क्या लेना देना? महाराज हमारी तो अच्छी गृहस्थी है, हम पांच तत्व की बात क्यों करें? लेना देना है, क्योंकि ये शरीर भी पांच तत्वों से ही बना है। बिना किसी एक चीज के हम आप यहां खुश नहीं रह सकते। एक ही चीज माइनस कर दो तो आप हम ना हंस सकेंगे ना बोल सकेंगे। इसलिए पूरा लेना देना है पांच तत्वों का। तो पांच तत्वों के विषय में जिसमें चर्चा की गई है, ऐसे ग्रंथ को भागवत कहा गया है। भागते हुए मन को जो एकाग्रचित कर दे उसे श्रीमद् भागवत कथा कहा गया है। भटकते हुए मन को किसे माने किसको ना माने, किसकी पूजा अर्चना करें, जो उस एक परमात्मा के किसी एक स्वरूप से हमें एकाकीकरण करा दे, उसे भी श्रीमद् भागवत कथा कहा गया है। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह है, 7 दिन ही क्यों महाराज? 8 दिन करो, 10 दिन करो, तो 7 ही दिन क्यों? क्योंकि जीवन भी हमारा 7 ही दिन का है। 8वां दिन जीवन में नया नहीं आता, वही पुराना फिर आ जाता है। सोमवार से रविवार, रविवार से सोमवार, 7 ही दिन आएंगे। सप्ताह ही सुना होगा, कैलेंडर में सप्ताह अनेक हो सकते हैं, लेकिन सप्ताह में दिन नहीं बढ़ सकता। साल में अनेकों सप्ताह हैं, महीने में भी सप्ताह हैं, लेकिन सप्ताह में दिन 7 ही होंगे। तात्पर्य, जीवन हमारा 7 दिन का है, और इन 7 दिन में हमें अपने जीवन से एक एक बुराई की गांठ को खोल करके जीवन से परित्याग कर देना है। ये भागवत के 7 दिन है। स्वेच्छा से रोज की एक कथा प्रसंग को हमने सुनना है, हमें लगे कि हाँ हमारे जीवन से कहीं ये स्पर्श कर रहा है कथा प्रसंग, तो हमें अपने जीवन की किसी एक बुराई का परित्याग कर देना। ये सच्ची पुष्पांजलि भागवत के 7 दिन में हमारे जीवन से होगी। भागवत जी में सर्वप्रथम 2 पंक्तियों का कीर्तन स्वामी जी ने दिया है। कृष्णम वंदे, कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे व्रजा प्रियम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे प्रथासुतम। ये 2 शब्दों का, 2 पंक्तियों का कीर्तन है, जिसको संगीतबद्ध भी स्वामी जी ने गाया है। और इन 2 पंक्तियों को हम भी गुनगुनाएं और फिर आगे के कर्म को आगे बढ़ाएं कि कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे व्रजा प्रियम। भक्तों ने ताली सेवा की, नारद जी ने वीणा को खड़काया और पूज्य गुरुदेव सुखदेव जी ने गाया कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे व्रजा प्रियम, कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे व्रजा प्रियम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे प्रथासुतम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे प्रथासुतम, कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे व्रजा प्रियम, कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे व्रजा प्रियम, कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे व्रजा प्रियम। हे भगवान श्री कृष्ण, हम आपको नमन करते हैं। हे नारायण, हम आपको नमन करते हैं। कृष्णम वंदे व्रजा प्रियम, जो ब्रज के प्रिय हैं। कौन है ब्रज के प्रिय? श्री कृष्ण है। दूसरा कृष्ण किनके लिए उच्चारण किया? जो साक्षात नारायण स्वरूप भी हैं। तीसरा कृष्ण फिर कहा कृष्णम द्वैपायनम वंदे। कृष्ण द्वैपायन कौन? वेद व्यास जी हैं, जिन्होंने इस पुराण की रचना की, उनको भी नमन किया। और फिर कृष्णम वंदे प्रथासुतम, सुखदेव जी को भी नमन किया। तो जो इष्ट हैं इसके ग्रंथ के, मूलभूत स्वरूप हैं भगवान श्री कृष्ण, उनको नमन किया। जिन्होंने लिखा कृष्ण देवपान व्यास, पाराशर नंदन, उन्हें भी नमन किया सूत जी महाराज ने। और जो इसके प्रथम कथा वक्ता हैं पृथ्वी पर, सुखदेव मुनि जी, उन्हें भी नमन किया, दोनों पंक्तियों में कीर्तन करके। और तदुपरांत सुखदेव जी महाराज को नमन करते हुए, उन परम पिता परमात्मा को ध्यान करते हुए प्रथम श्लोक में क्या कहा कि सच्चिदानंद रूपा विश्वोपत्यादिहेत्वे
तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद जो सच्चे आनंद को देने वाले हैं, या यूं कहिए जो स्वयं सच्चे आनंद के रूप हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। कौन है? इस श्लोक का थोड़ा दर्शन करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेत्वे तापत्राय विनाशाय। यहां कहा है कि जो उत्पत्ति, पालन और विनाशाय यानी कि संहार करता है, तीन गुणों का बखान हो गया है। जो उत्पन्न कर रहा है ब्रह्मा, जो पालन कर रहे हैं विष्णु, और जो संहार करता है वो महादेव, उन तीनों को नमन किया है। संत कहते हैं कि वे त्रिदेव भी जिसकी कृपा से कार्य कर रहे हैं, यहां उन सच्चिदानंद को हमने नमन किया। वे त्रिदेव भी तो किसी की प्रेरणा से कार्य कर रहे हैं, तो कौन है वो भाई? क्या रूप है उनका? कि श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण के रूप में हमने उस परम अलौकिक शक्ति परमपिता परमात्मा को सच्चिदानंद रूपाय ये कहकर के प्रणाम किया। जैसे गणित में एक सवाल आता शायद अब भी हो कि माना की शुरुआत होती थी, माना की। अब सवाल ये नहीं कि जी कहां से माना, बस सवाल शुरू करना है कि माना की राम ने 2 रुपए शाम को दिए। अब यहां पर यह बहस नहीं है कि वे 2 ही क्यों दिए, सवाल शुरू करना था। तो इसलिए मैंने सुना हमारे यहाँ इसलिए भी कहते थे कि भाई इसलिए का सवाल होता है, चूंकि का सवाल होता है, तो शुरू में एक अंक रख दिया जाता है। जब उत्तर आता है निकल करके तब सार्थक होता है कि अंक क्यों रखा था। तो श्री कृष्ण को ही यहां पर उस स्वरूप में क्यों कहा गया? 7 दिन में सुखदेव जी ने अपनी वाणी में सिद्ध कर दिया कि श्री कृष्ण सच्चिदानंद रूप पाए क्यों हैं, उन्हें अलौकिक परब्रह्म क्यों कहा गया, उन्हें सर्व ज्ञान का सुखकर्ता दुखहर्ता क्यों कहा गया। इस 7 दिन में वार्ता इसी चर्चा पर है, पहले ही श्लोक के ऊपर। और जिसको जितना समय हो वह वक्ता उतना इनका विस्तार कर देता है। हम थोड़ा और आगे कथाक्रम की ओर बढ़े तो गुरु रूप में भगवान सुखदेव जी का ध्यान किया। यम पर्व जंतमनुपेतमपेत कृत्यम दीपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मया तया तरो त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। और गुरुदेव का ध्यान करने के उपरांत सुंदर कथा का प्रारंभ हो रहा है। कथा कहां से प्रारंभ हो रही है? जम्बूद्वीपे भारत खंडे भारतवर्ते आर्यवर्ता देश। इस जम्बूद्वीप में, भारत खंड में, भारतवर्ष में, इस आर्य खंड में, आर्यवर्त में एक सुंदर तीर्थ है, नैमिष तीर्थ, नैमिषारण्य। कौन कौन गया है नैमिषारण्य? एक बार हाथ ऊपर करो। गया है कोई? नैमिषारण्य तीर्थ है। वहां पर अनेकों साधु संत इकट्ठे हुए हैं और सबका रोज पूजा पाठ करने का कार्य है। या यूं कहिए कि जहां पर अत्यधिक साधु संत महात्मा एकत्रित हो जाते हैं वो भूमि तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है, वो कुंभ हो जाता है। या यूं कहिए कि जिस नैमिष तीर्थ में अनेकों साधु संत रहते हैं इसलिए वो तीर्थ है। तो अनेकों साधु संत एकत्रित हैं। क्यों एकत्रित हैं? क्योंकि इन सब का जीवन भगवान को समर्पित है। रोज कोई ना कोई पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, तपदान किया करते हैं। कोई ना कोई पाठ्यक्रम चलता रहता है और फिर उसकी समाप्ति करते हैं, फिर दूसरा शुरू हो जाता है। लेकिन आज सबका मन हुआ कि हम लोग तो ये सब पूजा पाठ, 18 महापुराण, अनेकों ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में लोगों के पास इतना समय नहीं होगा। एक तो आयु छोटी होगी, कलिकाल में मति सबकी भ्रमित होगी, व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए 24 घंटे मेहनत करेगा, दिन में अलग, नाइट में अलग, तो भगवान के लिए समय नहीं होगा।
जो सन्यास दीक्षा की उम्र है 75 वर्ष के उपरांत, तो वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा, रोग इतने हो जाएंगे। बाल्यावस्था खेल कूद में खो देगा, युवा अवस्था कमाने की धुन में, और फिर वृद्धावस्था रोगों में पीड़ित होकर के। तो अब उसे कथा सत्संग का लाभ कब मिलेगा? तो कोई ऐसा उपाय हो जिससे कि वो गृहस्थी में रह के भी भगवान का भजन कर सके। अब ये उपाय कौन बताए? तो 88,000 ऋषि मुनिजन, कितनी संख्या है उनकी? 88,000। वे सभी 88,000 ऋषि मुनिजन एकत्रित होकर के नैमिषारण्य में इकट्ठे हुए और सब ने सोनक जी से कहा, महाराज आप बताएं। सोनक जी ने कहा, मैं तो आप ही की बात पूजा पाठ कर रहा हूं, चलो आह्वान करते हैं अपने युग के, अपने समय के और सबसे बड़े पौराणिक वक्ता, विलोम जाति से उत्पन्न श्री रोमहर्षण जी के पुत्र सूत जी महाराज का, सूत जी महाराज का आह्वान किया और सूत जी महाराज वहां पर पधारे हैं। आह्वान का स्वीकार किया। सूत जी महाराज को एक ऊंचा आसन दिया और जैसे आप हम सब विराजमान हैं, मानो कि आप 88,000 ऋषि मुनियों की उस परंपरा को निभा रहे हैं। व्यासपीठ सूत जी महाराज की उस परंपरा को निभा रही है और कथा सुनने वाले और सुनाने वालों की परंपरा वहां से प्रारंभ हो रही है कि नैमी से सूत मासीन मभिवादम महामतिम कथामृतम शाश्वतम कुशलम सोनको रहिवितम। सोनक जी ने सभी 88,000 ऋषि मुनियों के साथ आवाहन किया। सूत जी महाराज आकर के विराजमान हुए और सूत जी महाराज जब विराजमान हुए तो सभी ने उनको हाथ जोड़कर नमन किया और कहा कि सूत जी महाराज, कोटि सूर्य समप्रभा, जहां पहुंचे नहीं रवि वहां पहुंच गए कवि। महाराज, एक सूर्य से पूरी पृथ्वी चमक रही है, लेकिन कहीं कहीं फिर भी ऐसे तहखाने, बेसमेंट, ऐसे अंधेरी बाग हैं जहां सूरज का भी प्रकाश नहीं जाता। लेकिन जहां सूरज भी ना पहुंच सके वहां कल्पना पहुंच जाती है कवियों की, ज्ञानियों की। तो आप तो ज्ञान का सागर है, कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान आप ज्ञानवान हैं। इसलिए कि मेरे ज्ञानवान भगवान थोड़ा सा ज्ञान, करुणा के 4 छींटे करुणा निधान दे दो। मेरे ज्ञानवान भगवान थोड़ा सा ज्ञान दे दो, हे करुणा कर, हे ज्ञानवान, हे सूत जी महाराज, हमें भी आप अपने ज्ञान के दीपक से प्रकाशित कीजिए। और सूत जी महाराज से कहा कि प्रभु देखो, ज्ञान तो आप देंगे क्योंकि हम जानते हैं आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन हमारे पास समय गिना चुना है। बोले कि तुम्हें किस बात की जल्दी है? बोले कि हम ये नहीं चाहते कि हम ही सुने, हम चाहते हैं कि आज हमें आप वो ज्ञान दे जो कलयुग के लोग भी कम से कम समय में सुन लें। तो उसमें इच्छा जाहिर की, कैसा ज्ञान चाहिए? कि भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्चे वैष्णवे क्रियते कथा। महाराज, ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे हमें भक्ति प्राप्त हो, जिससे हमें वैराग्य की ओर अग्रसर होने का पथ सुगम हो। ऐसा ज्ञान हमें आप दीजिए जिससे कि हमारे हृदय में विवेक जागृत हो, बुद्धि में विवेक जागे। भक्ति ज्ञान विराग आप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्चे वैष्णवे क्रियते कथा। जो भगवान के परम भक्त वैष्णव हैं, जो जंगलों में तप रहे हैं, जैसे उन्हें मोह माया नहीं सताती, ऐसे ही हम सब भी गृहस्थ में तो रहें, लेकिन अपने भगवान को ना भूलें, भगवान का भजन करते रहें, हमें भी ये मोह माया ना सतावे। ऐसा ज्ञान आप हमें दीजिए। तो सूत जी महाराज ने कहा, बड़ा सरल है, जितना समय तुम संसार को दे रहे हो इतना समय भगवान को दीजिए, क्योंकि जैसा आपका मन रमन करेगा वैसा ही गमन होगा। जिस प्रकार आप वोटिंग करते हैं, जिसे ज्यादा वोट दे देते हो वही जीत जाता है। 24 घंटे में जितने घंटे आप जिसे दोगे वही चीज आप पर हावी होगी। अब भगवान के लिए कितना समय देता है इंसान? 5-10 मिनट 15 मिनट सुबह, 5-10 मिनट 15 मिनट शाम को।
लेकिन संसार को कितना टाइम देते हैं? पूरा जीवन देते हैं। तो हम पर हावी कौन होगा? संसार ही होगा। फिर भगवान के तो हम कोसों दूर रहेंगे। तो सोनकादिक ऋषि बोले, गुरुदेव संसार में रह करके सांसारिक कार्य भी तो करने हैं। अब ऐसा भी तो नहीं कि सब कंठी माला कमंडल सौंप करके अपना हरि की माला थाम ले, तो वो भी तो जरूरी है। तो कहा कि देखो, भगवान का नाम लेने के लिए आपको घर बार परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है। भगवान का नाम घर में रह करके ही लिया जाता है। शिव परिवार का आप दर्शन करते हैं, भगवान शिव सबसे बड़े योगी हैं, लेकिन गृहस्थी हैं, 2 बच्चे हैं, गणेश और कार्तिकेय, फैमिली वाले व्यक्ति हैं। परिवार में रह के भजन हो रहा है। कौन कहता है कि तुम घर बार छोड़ करके जंगल जाओ? भगवान विष्णु गृहस्थी हैं, लक्ष्मी जी साथ में हैं, राम जी माता जानकी जी के साथ, कन्हैया तो निराले ही हैं, उनकी तो बात ही क्या है। तो हमारे सारे ही देवी देवता कह रहे हैं कि गृहस्थ में रह करके भजन करना है। घर को छोड़ करके जाना मानता नहीं, वो तो जिम्मेदारी से भागना हो गया। घर में रह करके चुनौतियों का सामना करते हुए फिर भी भगवान को थामे रखना है। बिना चुनौतियों के जीवन बेकार है, चुनौती है तो जीवन भी है। अब कठिनाई है, अब कठिनाइयों से ही अच्छा होता है। रोड पर अगर टोल लगा है तो देने में थोड़ा कष्ट जरूर होता है, लेकिन रोड तो अच्छा है ना। तो चुनौतियां हैं तो ये वही टोल समझिए, देने के बाद जीवन में कुछ निखार आ जाएगा, कुछ ना कुछ आप पा जाएंगे। ये चुनौतियां हमें बल प्रदान करती हैं। तो कैसे करें महाराज? बोले कि सूर्य कहते हैं कि काम हाथों से हम संसार का कर रहे हैं, चाहे भोजन बनाने का हो, चाहे वस्त्र धोने का हो, रोटी खिलाने का हो, या घर में अन्य कार्य हो, लेकिन मन और माइंड, दिमाग, जिव्या उस समय खाली है। उस समय हम भगवान का ध्यान करें, प्रभु का गुणगान करें। बेशक चपाती बन रही है, बेशक वस्त्र धुल रहे हैं, बेशक हम संसार का कार्य कर रहे हैं। मानो लाइट भी भाग जाए तो बैठना तो है भाई, चाहे घंटा बैठे या 2 घंटे बैठे, तो उसमें व्यर्थ की बातें नहीं। बोले कि महाराज जी चुप हुए तो हम अपना भगवान का भजन शुरू करें। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, वो यशोदा का लल्ला नंदलाल मेरो है, वो यशोदा का लाला गोपाल मेरो है। काम संसार का करते रहो। भगवान ये नहीं कह रहे कि मुझे तन चाहिए, तन दुनिया वालों को दो, मन दो भगवान को। लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं, हम तन देते हैं भगवान को, मन दुनिया में। माला चल रही होगी, अरे बहुत दूध गर्म कर लो, वहां दूध में है मन, तन है माला पर। ध्यान तन से आप यहां बैठे हो, लेकिन मन पता नहीं घर कोई आना गया हो। तन नहीं चाहिए, मन चाहिए। तन संसार के लिए, मन भगवान के लिए। हम उल्टी दवा खा रहे हैं, जो लगाने वाली दवा है उसे खा रहे हैं, जो खाने वाली दवा है वो लगा रहे हैं। और मन कैसे लगेगा? यही चीज 7 दिन में गुत्थी सुलझानी है भागवत से। यही सब्जेक्ट है भागवत का, यही विशेष वार्ता है भागवत जी की, कि भागवत मजबूर कर देती है व्यक्ति को मन को भगवान में लगाने के लिए। यही कथा है, इसलिए गाइए मिलकर के, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए संगीत के साथ सभी गाएं।
बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। वो यशोदा का लाला गोपाल मेरो है। वो यशोदा का लाला गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो बाके बिहारी लाल की। बाके बिहारी लाल की। बताते हैं पूज्यपाद स्वामी जी, सूर्य महाराज से अज्ञान का विध्वंस करने वाले ज्ञान को मांगा है सभी 88,000 ऋषियों ने। अज्ञान ज्ञान विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुटाक्षाही मम कर्णम रसायनम। हे गुरुदेव, हमारे कानों को मम कर्णम यानी कि हमारे कानों को सुटाक्षाही मम कर्णम रसायनम, आप अज्ञान का विध्वंस करने वाला वो ज्ञान कहें। अज्ञान यानी कि आपके जीवन में फैला अंधकार दूर करने वाला प्रकाश रूपी ज्ञान आप हमें दें। और कोई बड़ी लंबी चौड़ी पुराण या कोई बड़ा वेद नहीं, हमें तो सबका सार चाहिए। कथा सारम, कथा मम सारम। तो आप हमें वो कथाओं का सब सार कहें, और वो कथाओं का सार श्रीमद् भागवत कथा कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेत्वे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोलिरेन भाष्यतम। इस संदर्भ में मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा का सुंदर प्रसंग कहता हूं, जो कि स्वयं समस्त कथाओं का सार है, जो अत्यंत मधुर है, कोयल की वाणी की तरह, जिसे संगीतवद भी पूज्य गुरुदेव सुखदेव जी ने कहा है। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम प्रसंग कहा और बताया कि देवऋषि नारद जी का एक बार पृथ्वी पर घूमने का मन हुआ। देवऋषि नारद जब पृथ्वी पर आए घूमने, तो उन्होंने पृथ्वी पर चारों ओर जो कौतूहल देखा तो मन बड़ा कुंठित हुआ। हर ओर छल कपट, चोरी, निंदा, स्तुति, एक दूसरे के प्रत्यारोपण, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, बड़ों का सम्मान नहीं, गौ पर अनेकों प्रकार का बल प्रयोग, घर घर में गौ का तिरस्कार और अन्य पशुओं का पालन पोषण, घर घर परिवार में भगवान नाम के बजाय अन्य अनेकों व्यक्ति विशेष नाम बोले जी, हम उनके वाले हैं, हम उनके वाले हैं, प्रभु का नाम विसार दिया। बड़े बुजुर्गों के स्थान घर की बजाय वृद्धाश्रम में हो गए। प्रभु ने इतना प्यारा संबंध पति पत्नी का बनाया, उसमें भी रोज तकरार हो रही है, रोज कोर्ट कचहरियां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं। तो नारद जी ये सब अवस्थाएं देख करके कुंठित हो गए। अभी से चाहे भविष्य का दर्शन मानिए कि उस समय ये हो चुका, नारद जी देख चुके, कलयुग का आगमन हो चुका। और नारद जी देख करके बड़े कुंठित हुए और जाकर के नारद जी ने वृंदावन पहुंचे। और वृंदावन में उन्होंने जो देखा, डुबकी लगाई यमुना जी में, तो बड़ा मन को शांति प्राप्त हुई, क्योंकि यमुना जल और कालिंदी जी और वृंदावन में जो चारों ओर वायु चल रही है, वो भगवान के चरण धूलि, जहाँ भगवान खेले हैं, मानो उस भूमि को छू करके चल रही। तो मन बड़ा पवित्र है, भक्ति क्षेत्र है वृंदावन।
तो वहाँ पर उन्हें बड़ा सजग शांति प्राप्त हुई और उनका मन झूमने लगा। वे गाने लगे नारायण नाम को, पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसदा, चारों ओर कन कन विच मेरा कन्हैया दिखता। प्रभु का नाम गुणगान गाने लगे। लेकिन तब झूमते हुए नाचते गाते उन्होंने ब्रिज की जो परिक्रमा की और माँ यमुना को प्रणाम करके जब चलने लगे तो उन्हें किसी ने आवाज दी कि भो भो साधुनाम क्षण मना उत्तिष्ठः मप चिंताम अपि नाश्यतः। और वे रुके। किसने मुझे बुलाया? रुकिए, भो भो साधुनाम, तनिक ठहरिए। हे संत परवर, मैं रुका। मैंने पलट करके देखा तो यमुना किनारे एक सुंदर श्रृंगार किए हुए, 16 श्रृंगार किए हुए एक स्त्री बैठी थी और उसकी गोद में 2 वरद पुरुष सर रखे जैसे माँ की गोद में बच्चे लेट जाते हैं, ऐसे लेटे हुए थे। नारद जी कहते हैं कि मैं रुका। अब नारद जी ये बात किसको बता रहे हैं? सूत जी तो सोनकादिक ऋषियों को कथा कह रहे हैं। नारद जी ये बात किसको बता रहे हैं? 4 ऋषि कुमारों को। कहां पे बता रहे हैं? बद्रीनाथ में। कथा प्रसंग के स्वरूप को समझे। नैमिषारण्य में हम जो आपको कथा कह रहे हैं वो कहां की कह रहे हैं? नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य में सोनकादिक ऋषि सुन रहे हैं, सूर्य सुना रहे हैं। प्रसंग सुनाया कि नारद जी कहां पहुंचे? बद्री आश्रम। बद्री आश्रम में उन्हें कौन मिले? 4 ऋषि कुमार। लिखा भागवत में कि एकदा हि विशालायाम चत्वारि ऋषियो मलांगम सत्संगार्थार्था समायता दर्द सहस्त्रम नारदम। नारद जी को 4 ऋषि कुमार मिले और नारद जी से उन्होंने पूछा किस चिंता में हो? तो नारद जी ने अपने मन की वेदना उनसे कही। क्या वेदना? कि चारों ओर सृष्टि में ऐसी स्थिति बनी हुई है और मैं वृंदावन पहुंचा, वहां मुझे अजब शांति प्राप्त हुई। उस शांति को प्राप्त करने के बाद एक विपरीत दृश्य मेरी आंखों में पड़ा। क्या दृश्य था? कि एक मालविक श्रृंगार किए हुए स्त्री बैठी हैं, 2 वर्द पुरुष उनकी गोद में सर रखे लेटे हुए हैं। मैंने पूछा देवी आप कौन है? अपना थोड़ा परिचय दें, अपना इंट्रोडक्शन कराएं। आप कहाँ से हैं, कौन हैं और क्यों विलाप कर रही हैं? आपके दुख का कारण क्या है? उन्होंने मेरा स्वागत किया, सम्मान किया कि एक घड़ी आधी की पुनियाद साधु संगत, संत दरस, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। तो कहा कि स्वयं हरि की कथा, संतों का दर्शन, प्रभु की कथा, ये तो बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। और आप आए हैं, संत दर्शन हुआ है तो जरूर मेरे दुखों का अंत होगा। लेकिन देवी अपने दुख का कारण तो बताएं कि क्या दुख है, आप कौन है, थोड़ा अपना परिचय दें। तो उन देवी ने कहा कि हे नारद जी, मैं भक्ति हूं और ये दोनों जो वर्द पुरुष तुम्हें दिख रहे हैं ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। लेकिन ये व्रत आप युवा बोले कि यही काल की प्रेरणा है। इस कलिकाल के आ जाने से न जाने मेरे किन प्रारब्ध का और किन पाप कर्मों का मुझे कष्ट मिल रहा है कि नियम तो ये होता है कि माँ बाप वृद्ध होते हैं और बच्चे युवा, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। मैं तो युवा हो गई और मेरे बच्चे वृद्ध हो गए। तो आप थोड़ा इस गुत्थी को सुलझाएं। तो नारद जी ने कहा कि आप यहाँ कैसे, ये स्थिति कैसे हुई? तो कहा कि हे नारद जी, मैं अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनियो मतो ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगेन जर्जरो। काल के प्रभाव से हमारी ये स्थिति हुई है। मैं विभद्र देश में उत्पन्न और स्वयं गुर्जते जरनिता गतः, गुर्जर प्रदेश से होते हुए जब मैं यहाँ पहुंची तो खंड खंड हो गया। लेकिन वृंदावन आने से मेरी स्थिति युवा हो गई और बच्चों की स्थिति ये हो गई। तो आप इनकी कोई सुखद शांति हेतु उपाय बतलाएं। नारद जी ने अनेकों कर्म किए, जैसे पूजा कर्म, तप कर्म, मंत्र आदि, हवन आदि। लेकिन सबसे दिन या 2 दिन को तो ठीक होते, 10 दिन को ठीक होते। जैसे वो पूजा कर्म का फल पूरा होता फिर वही कंडीशन उत्पन्न हो जाती, वही अवस्था मिल जाती। तब ऐसे में क्या करें? तो नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि उनसे सत्कर्म कराओ। सत्कर्म क्या है? जो दूसरे के
निमित्त हो, जिसमें अपना निज स्वार्थ ना हो। अब ये सत्कर्म महाराज आप ही बताएं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं सृष्टि रचना में व्यस्त हूं, इसलिए आप इस सत्कर्म को जानने के लिए बद्रीनाथ बद्री विशाल पहुंचिए। वहां आपको आपके भ्राता सनक सनंदन सनकादिक सनत कुमार मिलेंगे। और इन चारों ने इन्हें हरिद्वार में ये पावन कथा कही। चारों ऋषि कुमार हर की पौड़ी पर आए, इसलिए इसे हरि का द्वार कहा जाता है। और यहाँ पर इसे आनंद वन के नाम से भी कहा गया। और पावन मंगल में कथा प्रारंभ हुई। नारद जी वृंदावन से भक्ति और ज्ञान वैराग्य को लेकर के आए। हजारों हजारों लाखों लोग एकत्रित थे। जिसको पता चला कि दिव्य अमर कथा हो रही है, और सभी आकर के पहले से पहले, विलंब कोई नहीं था, सब आकर के बैठ गए। चारों व्यासपीठ एक साथ सजी। सनक सनंदन सनकादिक सनत कुमार बैठे, और चारों ऋषियों ने कथा को प्रारंभ करने की जैसे ही सुंदर उद्घोष किया, तो तत्क्षण नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर प्रकट हुए और कहा कि भगवान हमें भी आप आज्ञा करें कि हम कहाँ बैठे। चारों ने देखा तो कहा देवी भक्ति आप तो सम्मान्य हैं, आप इन सब में कहाँ बैठो। तो हमारा तो यही आपके लिए आग्रह है कि जितने भक्त बैठे हैं इन सब के हृदय में आप आकर के बैठ जाएं। भक्ति कानों के माध्यम से सबके हृदय में जाकर के बैठ गई, कर्ण द्वार से सबके हृदय में जाकर बैठी। जब भक्ति सबके हृदय में बैठी तो भक्ति ने अपना कार्य किया। अब इतने सारे भक्तों ने मिलकर के भगवान का गुणगान करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही वहां हजारों हजारों भक्तों ने एक सुर में एक लय में मिलकर के भगवान से कीर्तन किया, तो साक्षात एक प्रकाश पुंज प्रकट हो गया और भगवान नारायण ने साक्षात लक्ष्मी सहित दर्शन दिए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। कहते हैं कि एक स्थान पर मेरे प्रिय बंधुवरों, अगर एक साथ 1.25 करोड़ मंत्रों का जाप हो जाए तो साक्षात उसका अधिष्ठाता देव प्रकट प्रत्यक्ष दर्शन देता है। अब एक व्यक्ति के लिए तो संभव नहीं, उसके लिए तो इतना ही भक्तों का समावेश चाहिए और सब मिलकर के करें। क्योंकि अलग अलग पेड़ पर लगने वाला फूल जब एक धागे में पिर जाता है तो माला बन जाती है। आप भी अलग अलग बगिया के फूल यहाँ बैठे हैं, अगर आप सब मिलकर के एक साथ कीर्तन करेंगे तो आप हम सब की एक माला बन जाएगी, और वो माला भगवान के चरणों तक या उनके गले तक जरूर पहुंचेगी। क्योंकि जीवन है तेरे हवाले, ओ जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले प्यारी मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले प्यारी मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। गाइएगा भाव के साथ सुनिए। कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली प्रभु तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, हे तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, हे तेरे हाथ की। हम कठपुतली भगवान तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ
नचाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय हो। कृपा करो हे मुरलीधर। मुरली तेरे अधर की। हम हैं मुरली तेरे अधर की। हम हैं मुरली तेरे अधर की। प्रभु हम तो है मन सी तेरे अधर की। हम तो है बंसी तेरे अधर की। मुरली तेरे अधर की। हम तो है मुरली तेरे अधर की। हम तो है मुरली तेरे अधर की। चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले। चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले। हम तो है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अब सौंप दिया प्रभु जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जैसे बंसी तुम जैसे चाहो वैसे बजते हैं, हम भी वही बंसी हैं। अब तुम चाहो जैसे बजाओ, जो चाहो सो बुलवाओ, तेरे भरोसे सौंप करके बैठे हैं। चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले। गाइए भाव के साथ। हरि बोल। रमण हरि बोल। जय जय राधा 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 रमण हरि बोल। रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। सब गाइए। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। जय हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल मनवा हरि बोल। हरि बोल हरि बोल मनवा हरि हरि बोल। मोहित बोल हरि बोल मुख से हरि हरि बोल। पागल बोल हरि बोल मुख से
राधा रमण हरि बोल। जय जय 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 राधा रमण हरि श्री वृंदावन बिहारी लाल की हरि बोल। राधा वल्लभ जय जय राधा रमण हरि बोले श्रीमद् भागवत महाराज की। सबने एक साथ भगवान का संकीर्तन किया, लक्ष्मी नारायण भगवान का दर्शन हुआ, भक्ति सबके मन में जागृत हुई, भक्ति आई तो सबको दर्शन हुआ, और दर्शन हुआ तो सबको ज्ञान हुआ। ज्ञान क्या हुआ कि बाकी सब असत्य, केवल एक ये सत्य है। सत्य का बोध हो गया, और तब असत्य से सबको वैराग्य हो गया, झूठे संसार से वैराग्य हो गया। अभी तक ज्ञान और वैराग्य किस हालात में थे? मूर्छित थे, और अब ज्ञान वैराग्य जागरूक हो गए। तो ज्ञान भी सब में जागरूक हुआ, वैराग्य भी सब में जागरूक हुआ, और भक्ति महारानी का सब में समावेश हुआ। समय आरती की ओर हमें इजाजत दे रहा है, क्योंकि अधिक समय आज रहा। प्रथम हम लोगों ने कलश यात्रा की, और कलश यात्रा में जो प्रतीक्षा रही वो अत्यधिक समय होने के कारण माताएं बहनें, फिर दोपहर कालीन भी समय कम ही मिल पाया आप लोगों को अपनी घर गृहस्थी के लिए। तो फिर आज कथा का भी क्रम थोड़ा लेट शुरू हुआ, 4 बजे प्रारंभ हुआ। तो आज यहीं पर हम लोग विश्राम करेंगे। कथा तो बहुत सारी है, लेकिन विद्वान वो नहीं जो अपनी विद्वत्ता के अनुकूल अपने ज्ञान का बखान करे। देश काल परिस्थिति अनुकूल जितनी सुनने वालों की रुचि हो उसे सुनाएं, और बाकी जैसे सबका समय होता है उसके अनुकूल चलें, तो वो सम्मानजनक है। तो अभी जैसा मैं प्रतीत कर रहा हूं कि आप सब लोग ने समय निर्धारित किया है 1 बजे से 4 बजे तक, तो सभी माताएं बहनें कल से ठीक 1 बजे से 4 बजे तक समय सही है सबके लिए। एक बार अटेंडेंस तो लगा दो अपनी, ठीक है समय, या चेंज करना है? 1 से 4 ठीक है ना? सबने उपस्थित होना है। पक्का वायदा किन किन का है जो कल 1 बजे उपस्थित होंगे? सबका है। भगवान से प्रार्थना करो कि ठाकुर जी हम अपने वायदे पर कायम रहें, हम अपने वचन पर कायम रहें, और हम अपने सभी कार्य पहले से पहले पूर्ण कर लें। हमारे शरीर में इतनी आप क्षमता दें कि हम स्वस्थ रहें और समस्त कार्य शीघ्र अतिशीघ्र पूरे करते हुए सही 1 बजे आपकी आरती अपने हाथों से कर सके। क्योंकि जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तो पत्ता नहीं हिलता, फिर हमारी तो क्या औकात है। इसलिए हमने तो अपने मन की बता दी, अब आपकी कृपा की जरूरत है। हमारी तो इच्छा है, हमने अभी हाथ उठाया, क्यों? बोले कि हमारी तो इच्छा है, अभी तो पूरा करना आपका काम है, क्योंकि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो प्रभु कल हम समय से आ सके, हमारी इच्छा है, लेकिन अब इसे पूरा करना आपने है। तो सबने उपस्थित होना है समय से। जब भी आए भगवान की कथा में आप सब प्रसादी लेकर के पहुंचे, जो आपका भाव, जो आपकी श्रद्धा, क्योंकि आप सब लाते हैं। अभी आप सब प्रसाद लेकर पहुंचे हैं। प्रसाद की दरबार में कमी नहीं है, प्रसाद है दरबार में, लेकिन कलश यात्रा के समय भी आप बहनों को बतलाया था, जिससे कि आपका एक स्वाभिमान रहे कि भाई हम खाली हाथ नहीं गए, हम भी भगवान को प्रभु श्री चरणों में कुछ अर्पण किया, और भगवान को ये भोग लगकर आप सब में वितरण होता है। साथ में ये कलश आप बहनों ने रखे हैं, तो केवल कलश भरकर रख देना और फिर उसे भूल जाना, तो ऐसे तो हम घर में भी रख सकते हैं। भाई पत्थर जगह जगह है, मूर्तिकार मूर्ति बना देता है, लेकिन वो पूजता तो नहीं जब तक वो मंदिर में रोज पूजा ना हो। ऐसे ही इन कलशों का लाभ कब मिलता है? जब आप इनकी परिक्रमा देते हैं, जब आप इनकी पूजा करते हैं। नियम तो रोज पूजा का होता है, लेकिन रोज सबके लिए संभव नहीं है, तो किसी एक दिन भी आप पूजा कर सकते हैं। मानिए कि उदाहरण के तौर पर 21 कलश हो और दिन है 7, तो 21 एक दिन कराएंगे तो बाकी दिन क्या होगा? इसलिए 3 कल करा लो, 3 परसों करा लो, 3 तरसों करा लो, 5 भक्जन कल, 5 परसों, ऐसे बहने मिल करके अपने अपनी पूजा कराएंगे, और इस प्रकार 7 दिन भगवान का श्रृंगार होगा। पूजा में कोई विशेष किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, कोई किसी प्रकार का
कोई आप पर आर्थिक भी बोझ नहीं होता, कोई किसी प्रकार का ये भी ना समझे कि भाई कोई रसीद कट रही है। थोड़ा पूजा सामान होता है तो वो आप सब लोग अपने भाव अनुकूल घर से ही हो जाता है। पान फूल फल रोली मोली कलावा जनेऊ लौंग इलायची सुपारी अत्यधिक सामान घर का है जो आप लोग अपने घर से ही संयोजित करके एकत्रित करके ला सकते हैं। 1 से सवा घंटे पूजा में लगता है। वो पूजा का समय आप बहनों से पूछ लिया जाता है। जैसे अभी आरती के बाद आप बताएंगे कि महाराज जी कि पंडित जी हम कल पूजा कराएंगे, हमारी कल रख लेना, तो आप अपने स्वती समय बता देंगे कि हम 9 बजे आ सकते हैं या सुबह 8 बजे या 10 बजे, दिन में कथा का समय छोड़कर, क्योंकि 1 बजे से तो कथा है। इससे पहले पहले कोई भी सवा घंटे का समय भी 5 बहनें दे सकती हैं और यहीं बैठ कर के दरबार में पूजा होती है। आपके कुल गोत्र का उच्चारण होता है, आपके नाम से आपके परिवार कुटुंब से पूजा होती है। घर में हमारे जो बड़े कल तक थे आज वे नहीं हैं, जो आज पितृ बन गए हैं, देव बन गए हैं, जिनके हम थान बनाते हैं, स्थान बनाते हैं, जिनके नाम अमावस्या की रोटी निकालते हैं, उन सब की सुख शांति समृद्धि की कामना इस पूजा में की जाती है। घर के बड़े खुश तो सब खुश। पितरों के निमित्त भागवत होती है। धुंधकारी प्रसंग जो आता है कथा में, जो आज कहना था लेकिन कहेंगे कल, क्योंकि आप सब को आरती की ओर लेकर के चलना है। तो उसमें ये स्पष्ट हुआ है कि भागवत कितनी जरूरी है हमारे पितरों के निमित्त। तो अपनी पूजा भी आप सब जरूर कराइएगा। तो थोड़े थोड़े बहनें मिलकर के, कुछ ने कल, कुछ ने परसों, कुछ ने तरसों, इस तरह 7 दिन में हम पूजा कराएंगे। कथा का समय 1 से 5 बजे, 1 से 4 बजे तक का है। आप सब उसमें उपस्थित होंगे। और नियम ये कहता है कि श्रोता वक्ता से पहले आकर के बैठे, जिससे कि हम लोगों को यहाँ इंतजार ना करना पड़े। भाई यहाँ 10-20 भक्तजन होंगे तभी तो आरती प्रारंभ होगी, तो इसलिए 1 बजे से पहले ही आ जाना। ये न सोचना कि 1 बजे कहा है तो हम 1:30-2 बजे पहुंचे। अगर तुमने 1:30-2 किया तो हम 3 करेंगे, क्योंकि तुम डाल तो हम पात। इसलिए जैसा समय आप दोगे वैसा कथा भी होगी, क्योंकि प्यासे को पानी पियाया जाता है, छके हुए को कोई नहीं। तो आप अपनी रुचि रखेंगे कथा में तो कहने वाले को भी आनंद आएगा। 4 कथाएं और फालतू भगवान की कही जाएगी। जब देखेंगे कि नहीं सबको जल्दी है तो भाई ठीक है 4 बजे आरती करो, राधे कृष्ण, आगे बढ़ जाओ। इसलिए आप सबने अपना समय देना है, ज़्यादा नहीं, केवल 3 घंटे का समय आप लोगों के लिए रखा है। तो सभी उपस्थित हों। मुझे सूचना मिली, पहले भी आप सब लोग कई बार कथाएं सुन चुके हैं। अनेकों भक्तजन मोबाइल के माध्यम से भी कथा देखते हैं, सुनते हैं, टीवी के माध्यम से भी देखते हैं। अच्छा, किस किस के पास मोबाइल है यहाँ पर इस समय? सबके पास है। तो कथा मोबाइल पर भी जो देखते हैं, देखिए पहले कथा हमारी कथा भागवत परिवार की कथा किस किस ने देखी? अभी फोन पर नहीं देखी, कुछ बहनों ने देखी है। जिन्होंने नहीं देखी वे, इस कथा का भी लाइव प्रसारण आएगा। जब यहाँ से पूरा कवर हो जाएगा तो आप लोगों के फोन पर ये कथा पहुँचेगी। आप देख रहे हैं ना, सीधा प्रसारण ये कवर किया जा रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा? आप सबको अपने अपने फ़ोन का यूट्यूब ओपन करना होगा और उस पर आपने पुष्कर कृष्ण जी ये लिखना होगा, तो चैनल आ जाएगा और उस पर जाकर के आपको सब्सक्राइब करना होगा। एक लाल अंकों में लिखा रहता है सब्सक्राइब, तो उस पर आप क्लिक करेंगे। एक घंटा बना रहता है, जैसे मंदिर में जाते तो घंटा बजाना पड़ता है, हाँ बताते हैं वो बेल आइकॉन है, तो उसको भी थोड़ा क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जब ये कथा का प्रसारण होगा तो आपके मोबाइल पर अपने आप मैसेज पहुंच जाएगा, ये कथा प्रारंभ हो रही है, अपना फ़ोन लेकर के बैठो। और उसे लाइक कीजिएगा, अपने रिश्तेदार परिवारों में सब में शेयर कीजिएगा, जिससे कि आप घर बैठे भगवान के पुण्य के लाभकारी बने, पुण्य को प्राप्त कर सकें। क्योंकि सच्चा पुण्य क्या है? भगवान की कथा सुनो और सुनाओ, भगवान का नाम हम भी लें और 2-4 से और लिवाएं, तो यही पुण्य है। तो सबसे लिवाना। और इसमें क्या करना, कितने भी आपके इसमें 100 कॉन्टैक्ट हैं, 100 में से 100 को भेज दो। बोले कि भैया भगवान की कथा हमारे आदर्श कॉलोनी है जी, यही नाम है ना, आदर्श कॉलोनी, आदर्श कॉलोनी में हो रही है, तो इसको आप सुनना। अब जिसकी इच्छा है वो सुनो, नहीं हो सुनना तो मत सुनो। भाई हमारा कार्य है लोगों को जोड़ना। अगर 10 ने भी सुन लिया तो आप भगवान को कहने के हकदार बन गए कि प्रभु हमने 10 भक्तों को तो तुम्हारे नाम से जोड़ा। तो भगवान के नाम को इस प्रकार हमें बढ़ाना है, प्रभु की कीर्ति यश बखान करना है। और कुछ बहनें कर रही हैं, मिल गया ना,
आ गए? हाँ, तो जिन्होंने नहीं किया वे कर लो बैठ करके। तब तक आरती की तैयारी हो रही है, आरती प्रज्वलित करेंगे, हम सब आरती में सम्मिलित होंगे। तो आप सभी अपनी इस कथा का 7 दिन बाद पूरा का पूरा ये प्रसाद, इसलिए तो कहता हूँ कि दोनों हाथ उठाकर ताली बजाओ, फिर बाद में कहोगे महाराज जी हम तो ऐसे ही बैठे थे, सर्दी माने हुए। तो जब मोबाइल पर देखोगे, टीवी पर देखोगे तो फिर पता होना चाहिए ना। तो जैसे यूट्यूब आप कनेक्टिंग करोगे टीवी पर तो पूरा आपकी कथा आ जाएगी। और अभी भी अनेकों कथाएं उस पर चल रही होंगी, तो जहाँ जहाँ होती है वो कार्यक्रम उस पर आता है। तो इसलिए बच्चों से करा लीजिएगा। फिर एक बार लिंक वगैरह यहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं ने लगाया हुआ होगा कि लाइक करें, शेयर करें और उसे आप सब्सक्राइब भी करें। तो YouTube पर आपका ये कार्यक्रम रहेगा, पूरा देश विदेश सब देखेंगे। इसलिए खूब अधिक से अधिक बढ़ चढ़ कर आओ और पहले से पहले आकर के कथा में उपस्थित हो। शेष सूचनाएं आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। कथा आप सबकी है, अपने इस कार्यक्रम में खूब बढ़ चढ़ कर उपस्थित होवें, अपना समय देवें। कुछ बहनों का प्रश्न था कथा कौन करा रहा है, जो करा सकता है वो आकर के हमसे मिले, हम करने को तैयार हैं। किसका सामर्थ्य कराने का? कथा तो बाके बिहारी जी कराते हैं। कुछ लोग ऐसा प्रश्न कर देते जी कथा कौन करा रहा है? भाई आप अगर किसी को जानते हो कोई कराने की क्षमता रखता है तो हमसे मिलवा दें, हम बैठे हैं इंतजार में। कथा कौन करा सकता है? बाके बिहारी जी करा रहे हैं, सिंपल सी बात है। हम सांस ले रहे हैं तो ठाकुर जी करा रहे हैं, भगवान का नाम है। अगर यहाँ हिंदुस्तान के अंदर भी रह करके नहीं लिया तो और कहाँ लेंगे? भाई सर्दी का समय है, धूप निकल रही है, जगह है, कौन सा हमें छाती पर रख करके लेके थोड़ी जानी है? भगवान की कथा है, आप सब एकत्रित हैं, हम सब एकत्रित हैं। जिस पर जो बन रहा है, जिस पर संगीत की कला है वो संगीत की सेवा कर रहा है, या कथा की कला है तो कथा की सेवा कर रहे हैं, आप भक्त की सेवा कर रहे हैं, यजमान बनने की सेवा कर रहे हैं। जिस पर जैसा हो रहा है प्रभु के गीत गा रहे हैं भगवान का। यही तो सच्चा भजन है। सबने मिलकर के भगवान की कथा करनी है। तो इसलिए सब लोग एकत्रित हों, व्यर्थ के प्रश्नों की उलझन में ना पड़े कि कौन करा रहा है, कौन इसका आयोजक है। आयोजक बाके बिहारी जी हैं, संयोजक आप सब हैं।